हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? सभी को बढ़िया हो? राम राम भाई। स्टार्ट करते हैं हम लोग। एलसीएम एंड एचसीएफ चल रहा था हम लोग का टॉपिक। तो ये दो सवाल जो कि टाइम टैकिंग है, ठीक है। ये दो सवाल, तीन सवाल जो भी है ये टाइम टैकिंग है। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। कल भी हम बता दिए थे, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि जीडी वाले बच्चों के लिए इतना टफ नहीं पूछेगा, बट जिसको कंप्लीट पढ़ना है वो आराम से पढ़ सकते हो। मैंने लगभग 35 से 40 मिनट लगा के मात्र 2 से 3 सवाल बताया है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ कितना फॉर्मूला आया है नहीं आया हर एक चीज लिख दी है आपके लिए। तो याद कर लेना, आराम से बना लेना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आज हम लोग आगे देखते हैं ये दो सवाल। ठीक, एक ये तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। एक ये, ठीक है। आप देख ही रहे हो सीडीएस का सवाल है, तो थोड़ा लेवल तो रहेगा ही। सीडीएस में अच्छा सवाल पूछा जाता है। दिल्ली पुलिस ये भी अच्छा पेपर पूछता है, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? एलसीएम एंड एचसीएफ में ही नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, ठीक। जैसे कि कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम टू नंबर का। कॉन्सेप्ट ऑफ टू नंबर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ टू नंबर्स नोट बना लेना, ठीक है भाई। देखो, अब अगर हम बात करें कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, तो लगभग 2 से 3 कॉन्सेप्ट आएगा, वो आप आराम से समझ जाओगे। नंबर से हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, कुछ भी रटना नहीं है, ना आपको रटना है और ना हमको रटवाना है, ठीक। आप खुद ही देखोगे कि हाँ कहाँ से कैसे क्या निकलेगा। जैसे हम मान लेते हैं दो नंबर, आप ले लो 10 और ले लो 15, ठीक है। 10 और 15 ले लिए। अगर हम आपसे बोले कि भाई 10 और 15 का आप एलसीएम बता दो, ठीक है। अगर हम आपसे बोले कि 10 और 15 का एलसीएम बता दो, तो आप क्या बोलोगे कि सर 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा, ठीक है। और बोलेंगे भाई आप एचसीएफ बता दो, तो एचसीएफ क्या होगा? आप बोलोगे सर इसका एचसीएफ 5 हो जाएगा, ठीक। अब बोलोगे ये चीजें समझ में नहीं आ रहा सर कि ये कैसे आया, तो समझो कि कैसे आ रहा। देखो, अगर आप 10 को बचपन में जैसे करते थे ना, 10 और 15 का अगर आप एलसीएम निकालो, ठीक। तो सबसे पहले इसको भाग करो, 5 से भाग कर दो 2 बार में, और 5 से भाग कर दो 3 बार में, ठीक है। तो अगर आप एचसीएफ लिखना चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो एचसीएफ लिखना, तो क्या करोगे? तो जिस भी नंबर से आप भाग कर रहे हो ना, जैसे पहली बार किससे भाग किए? 5 से, तो ये आपका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक। एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आएगा आपका, ये 5 तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये साथ में 2 और 3 भी आ जाएगा। जैसे आप बचपन में करते थे कि एलसीएम लिखना हो तो यहाँ से उठाते थे और यहाँ और ये सब साथ में लिखते थे, तो एलसीएम में कुछ भी चेंज नहीं है। एचसीएफ में क्या है कि जिस भी नंबर से आप भाग कर रहे हो वो आपका एचसीएफ हो जाता है, ठीक। जैसे हम कोई ऐसा नंबर लेके देखते हैं जिसमें 3 4 बार काटना पड़े। जैसे कि आप ले लो 12 ले लो और 18 ले लो, ठीक है। 12 और 18 ले लिए। आप बोलोगे ठीक है सर, आप इसको 2 से भाग करो 6 बार में, और 2 से भाग करो 9 बार में। फिर इसको आप 3 से भाग करो 2 बार में, और 3 से भाग करो 3 बार में, ठीक है। तो अगर हम आपसे बोले कि भाई एचसीएफ बता दो, तो एचसीएफ आप क्या बोलोगे? तो पहले आप 2 से भाग किए थे तो 2 आ जाएगा, फिर आपने 3 से भाग किया तो 3 भी आ जाएगा इसके साथ, तो एचसीएफ आपका 6 आ गया। और अगर हम एलसीएम की बात करें, तो एलसीएम ये 2 और 3 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एलसीएम जो है वो 6 तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये 2 और जो 3 बच गया ना, ये भी आएगा साथ में। तो ये आपका एचसीएफ एलसीएम आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 तिया 36। आप चेक करो कि 12 और 18 का एलसीएम 36 आएगा ना। आप बोलोगे सही है सर। एचसीएफ क्या आएगा? 6 आएगा, सही है। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बस एक्सपेरिमेंट करना है खुद से, इसमें हम कुछ भी नहीं सिखाने वाले। अब आप मैजिक देखो इसमें, ठीक है, कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अब आप यहाँ पे जादू देखो कि हो क्या रहा है। इन दोनों नंबर का आप गुना कर दो, ठीक है। यानी कि 10 गुना 15 कितना आ गया? आप बोलोगे सर 150 आ गया, ठीक है। अब यहाँ आप गुना करो इन दोनों नंबर का, एलसीएम का और एचसीएफ का। 30 गुना 5 कितना आ गया? 150। आप बोलोगे वाह सर, ये तो बराबर है दोनों, ठीक है। तो यहां से हम कॉन्सेप्ट क्या सीखे? इसको पढ़ने के बाद, ये वाला चीज पढ़ने के बाद हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या सीखे वो मायने रखता है, ठीक है। अब देखो कि कॉन्सेप्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको नोट करके आराम से लिख लेना है, ठीक। पहला, कि आप जो भी नंबर दिया गया है, ठीक है, ये पहला नंबर है ये दूसरा नंबर है, तो पहला नंबर गुना दूसरा नंबर, यानी कि आप अगर आप बोलना चाहो तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक।
इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आ गया आपका पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको एकदम माइंड में रखना, बहुत सारे सवाल बनते हैं इस पे, इसीलिए बता रहे हैं आपको। ठीक है भाई, ये ध्यान में रखना। ये आ गया आपका पहला कॉन्सेप्ट, इसको डिलीट करो। ये पहला कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना। ठीक है, आगे देखिए कि आगे इसमें क्या है। पहला कॉन्सेप्ट तो आपने सीख लिया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। ठीक है, यहीं से सीख लो, यहीं से समझा देते हैं। अब देखो कि अगर आप लिखना चाहो ऐसे कि एचसीएफ क्या है आपका 5 है। ठीक है, एचसीएफ क्या है आपका 5 है। आप बोलोगे ठीक है सर। अब ये जो नंबर बच गया, ये जो भी नंबर बच जाएगा ना, ये जो भी नंबर बच गया, एचसीएफ को लिखने के बाद, एचसीएफ को लिखने के बाद जो भी नंबर बचा वो नंबर आपस में को प्राइम होता है। ठीक है, आपस में क्या होता है, को प्राइम होता है। अब यही से समझाते हैं आपको। अगला पेज ले लेते हैं, देखो सेम वही, कितना बार में कट जाएगा, 2 से 6 बार में, और 2 से 9 बार में, और 3 से 2 बार में, और 3 से 3 बार में। ठीक, तो अगर आप बोलोगे सर एचसीएफ तो कितना आ जाएगा, ये 2 गुना 3 यानी कि 6 आ जाएगा। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा आपका, ये 6 तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये जो बच गया 2 और ये 3, ये भी आएगा साथ में। तो यहाँ से समझने वाली बात क्या है उस पर गौर करोगे। ठीक है, समझने वाली बात क्या है उस पर गौर करो कि सर ये क्या है, 6 क्या है एक्चुअल में, तो ये 6 एचसीएफ है। ठीक है, ये 6 क्या है आपका एचसीएफ है। और सर ये 2 गुना 3 ये क्या है। ठीक है, 2 गुना 3 ये क्या है, तो ये जो भी नंबर आएगा ना, देखो यहां से भाग देने पे जो भी ये नंबर बचेगा वो आपस में को प्राइम होंगे, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा एक के अलावा। यानी एक तो हर हर किसी नंबर में कॉमन होता है, तो एक को अगर आप छोड़ दो तो उन जो भी नंबर होगा, जो भी 2 नंबर होगा, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक, देखो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा। तो ये जो नंबर बच गए हैं वो आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। तो कंफ्यूजन में मत रहना, बस सीधा सीधा समझना है कि को प्राइम का मतलब होता है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट क्या सीखा, तो यहीं पे आप लिख देते हैं कि एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू, ये इंटू का इंटू, एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहीं पे ऐड करके दूसरा कॉन्सेप्ट आप लिख लो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम समझ में आ गया आपको। यहाँ पे सीपी का मतलब लिख लेना थोड़ा बड़ा करके, को प्राइम। ठीक है, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो 2 कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे सीख लिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम और यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं आगे। ठीक, कि अगर आपको को प्राइम नंबर पता हो, ठीक, जैसे अगर हम बोल दिए कि ये 2 है और ये 3 है, ये आपस में को प्राइम है। ठीक है, ये आपका को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर, ये नोट कर लिए होगा, इसको मिटाते और ध्यान से सुनना कि ये एक्चुअल में है क्या। हम आपको बोलेंगे कि भाई ये नंबर मिटा दो। ठीक है, ये नंबर आप मिटा दो। ठीक, और ये भी मिटा दो, और ये भी मिटा दो। आपको पता है कि एचसीएफ आपका 6 है, सवाल ऐसा ही बनेगा कि एचसीएफ आपका 6 है। ठीक है, और आपका जो को प्राइम नंबर है, इसको उठा के यहीं पे लिख लेते हैं हम, तो थोड़ा अच्छा होगा समझाने में। को प्राइम ये आपका 2 है और 3 है। ठीक, आप बोलोगे ठीक है सर। देखो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा एग्जामिनर अगर दे दे कि आपका एचसीएफ 6 है, ठीक, आपको नंबर पता है, अभी मैंने पीछे करके दिखाया था कि 12 और 18 है आपका नंबर। ठीक है, तो 12 और 18 पे कैसे जाएंगे ये हमको सीखना है। तो ध्यान से सुनो कि आपको पता है आपका एचसीएफ 6 है, को प्राइम नंबर कितना है, 2 है और 3 है। तो अगर आपको नंबर पता करना हो कि वो नंबर कितना होगा, पहला नंबर और दूसरा नंबर, आपको ये पता करना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना।
देखो अगर पहला नंबर निकाल रहे हो ना, तो HCF का गुना कर दो पहला को प्राइम से, कितना आ जाएगा 6 दूना 12। ठीक। नेक्स्ट HCF का गुना कर दो, अगर अगर दूसरा नंबर से गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका दूसरा नंबर, यानी 6×18। आपका नंबर यही था ना, देखो 12 और 18 ही था ना, जिसमें को प्राइम नंबर 2 और 3 बना था, और आपका HCF कितना था 6 बना था, और नंबर क्या था 12 और 18 था। तो आपको कैसे भी पूछे, अगर उल्टा जाना पड़े, यानी अगर HCF दिया हो और को प्राइम नंबर दिया हो, तो भी हम आराम से नंबर निकाल सकते हैं, जो कि आपको पता चल गया 12 और 18 कैसे। तो जो भी HCF दिया है उसको को प्राइम नंबर पहला से गुना कर दो, आपका पहला नंबर आ जाएगा। अगर दूसरा को प्राइम नंबर से गुना करोगे HCF का, तो दूसरा नंबर आ जाएगा, बात खत्म। इतना ही कॉन्सेप्ट है, फटाफट सवाल लगाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है भाई, बाकी ये भी याद रखना, और ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये माइंड में याद कर सकते हो कि हाँ, अगर HCF पता हो, कोप्राइम पता हो, तो हम आराम से नंबर्स की जानकारी ले सकते हैं। सवाल देखिए आप, 23 नंबर सवाल है आपका, फटाफट करने की कोशिश करोगे। दो संख्याओं का महत्तम यानी कि HCF और LCM कितना है, 6 और 1500 सॉरी 5040 है। इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या देखो दिया क्या है आपके पास, तो LCM दे दिया गया है, HCF दे दिया गया है, ठीक है, और पहला नंबर दे दिया गया है, और दूसरा नंबर आपसे पूछा गया है। आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। HCF कितना है आप बोलोगे सर 6, LCM कितना आप बोलोगे सर 5040, और पहला नंबर कितना है 210। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है यहाँ पे, देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, दोनों नंबर का गुना कर देंगे और LCM और HCF का गुना कर देंगे। ठीक, तो दोनों नंबर का गुना कर दो, यानी कि लेफ्ट राइट कहीं भी लिखो, पहला नंबर 210 है, गुना कर दो दूसरा नंबर, यानी कि दूसरा नंबर निकालना है ना, दूसरा से गुना कर दो, बराबर हो जाएगा। LCM यानी 5040 गुना आपका HCF हो जाएगा, बस बात खत्म, सवाल सॉल्व। देखो 10 से आपका 10 खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत। 21 से अगर आप इसको काटो, 21 दूना 42, 8 बच जाएगा, 21 चौक 84, ठीक है। तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 24 छक 144 होता है ना, 6 चौक 24 का 4 2 बचेगा, 6 दूना 12 और 2 14, 144 करेक्ट उत्तर है, कोई दिक्कत की बात है। आगे चले नेक्स्ट, अब फटाफट करो। देखो यदि दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल कितना है, अब देखो HCF और LCM का गुणनफल डायरेक्ट दे दिया गया है, कितना 3321, हम यही लिखते थे ना, ये देखो यहाँ पे LCM और HCF यही लिखते थे, आप बोलोगे ठीक है सर, तो वो दे दिया गया है डायरेक्ट, अलग अलग ना देके वो डायरेक्ट गुणनफल दे दिया गया है, ठीक है, डायरेक्ट गुणनफल दे दिया गया, तो कुछ नहीं करना, और पहला नंबर दे दिया गया है, तो आराम से लिखेंगे हम 3321। ये क्या है, तो ये LCM गुना HCF दोनों एक साथ दे दिया गया, तो अलग से लिखने का कुछ भी जरूरत नहीं। और पहला नंबर कितना 369, और आपसे क्या पूछा गया है, इसका HCF, यानी कि ध्यान से सुनो कि आपको HCF निकालना पहला नंबर का और दूसरा नंबर का, ठीक है। तो आप पहले पहला नंबर और दूसरा नंबर निकाल लो, उसके बाद HCF निकालोगे, लेकिन पहला नंबर तो आपको पता है, यानी आपको दूसरा नंबर निकालना है, दूसरा नंबर पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद आप HCF पे काम करोगे। ठीक, ये देखो ध्यान से कि ये कितना बार में कट रहा है। तो अगर हम 3600 बोल रहे हैं, अगर हम 369 का 10 में गुना कर दें, ठीक है, तो 3690 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये 3690 से कम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 9 बार में कट रहा है। एक बार ये मैंने अप्रोक्स देखा कि अगर 9 का 9 में गुना करता है तो यूनिट डिजिट भी मैच कर रहा है, यानी पक्का 9 से कटेगा। एक बार देख लो, 9 का 9 में गुना करेंगे, 81 का 1 8 बचेगा, 9 छक 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा 62 का 2, बाकी हाथ में 6 बचेगा, 9 या 27 और 6 33। जी सर बिल्कुल 9 से कट रहा है, यानी दूसरा नंबर जो आपका है वो कितना आ गया 9। पहला नंबर कितना था आपके पास 369, यानी कि आपको HCF निकालना किसका किसका, तो पहला नंबर 369 है, और दूसरा नंबर कितना है आपका 9, और इसका HCF आपसे पूछा गया, आप आराम से निकाल सकते हो। देखो दोनों में क्या कॉमन है बताओ, 9 यहाँ है, इसमें भी 9 है, देख लो आप चेक करके, इसमें भी 9 है, तो 9 ही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको बिलीव नहीं होता तो आराम से देखो कि 369 और 9 से भाग करो, 9 चौक 36, 9 एकम 9, और ये आपका 1 आ गया। अब देखो फिर से भाग लग रहा है क्या, नहीं लगेगा भाग, यानी कि हम जिससे भाग किए वही तो आपका HCF है, तो 9 ही है, बात खत्म।
ठीक है, अगला सवाल देखिए। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना 2079 है और उनका महत्तम समवर्तक कितना है 27, यानी कि एलसीएम 2079 है और एचसीएफ कितना 27 है। ठीक, पूछा क्या है, पहला संख्या दे दिया गया, दूसरा संख्या पूछा, बहुत ही आराम से कर लेंगे भाई। देखो जो भी दिया है एलसीएम और एचसीएफ उसको आपस में गुना कर दो, 2079 इंटू 27 बराबर पहला नंबर कितना दिया है 189 और दूसरा नंबर आपसे पूछा है, आराम से, कोई दिक्कत है, फटाफट करो। देखो 27 से ये कितना बार में कट जाएगा भाई, 7 7 49, 7 2 14 4 18, 7 बार में ये कट रहा है। ठीक, 7 से इसको काटो, 7 2 14 6 बचेगा, 7 9 63, कितना बचेगा 4 7 7 49, 297 आ जाएगा आपका करेक्ट उत्तर 297। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन राइट आंसर है। तो कुछ भी नहीं करना, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फटाफट कर सकते हो आप भी। अगला सवाल, दो संख्याएं 5:7 है के अनुपात में है, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल कितना है, इतना है। ठीक है, और संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी कि एक चीज देखना, यहां से अगर आप थोड़ा जल्दी में हो ना तो बस यहां से देख के बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखो आपको जो भी संख्या का तो रेशियो पता है आपको, ठीक, कि 5 और 7 है, अगर इसका सम करेंगे तो 5 और 7 12 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 12 के साथ कोई मल्टीप्लाई होगा, तो अगर हम 12 का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं तो 12 से कटना चाहिए सारा ऑप्शन, सही है ना। अब आप बोलोगे कि सर 12 में 3 और 4 छुपा होता है, यानी वो नंबर 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। अब यहाँ पे चेक करो, 3 से कहीं ये क्या कटता है, 3 से भाग करोगे तो नहीं कटता है। 3 कैसे चेक करोगे, कोई भी नंबर 3 से कटता है तो नंबर को आप जोड़ के देखो, 3 और 4 7, 7 क्या 3 से कटता है, नहीं कटता, तो ये ऑप्शन खत्म। 3 और 8 11, 11 को फिर से आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा 2, 2 क्या 3 से कटता है, नहीं कटता, तो ये भी ऑप्शन खत्म, बच गया 2 ऑप्शन। अब ये भी 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, यानी ये भी 12 से कटेगा, ये भी 12 से कटेगा। अब आप फंस गए, तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, अगर अगर आपको नंबर का रेशियो पता है, ठीक, तो आप अपने से मान लो कि आपका जो को प्राइम नंबर है, ठीक है, लेट को प्राइम नंबर इज इक्वल टू एक्स है और वाई है, कोई दिक्कत, छोड़ो ये सब छोड़ो, और आसान से बताते हैं हम, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन में मत रहो, और आसान से देखो। ऐसा बताएं, हम कितनी बार बताएं कि अगर आपको रेशियो हटाना हो तो उस नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल से गुना कर दो एक्स वाई जेड, यानी 5x और 7x, नंबर कितना हो गया 5x हो गया पहला नंबर, दूसरा नंबर 7x हो गया, तो दोनों का गुना कर दो, यानी 5x गुना 7x। ठीक है, 2 नंबर हो गए। अगर ये बराबर हो किसका, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम कितना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का गुणनफल एक साथ कितना दे दिया गया 12 6 35। कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, बस ये करना था, क्योंकि अगर इतना आसान सवाल को कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। आराम से करो, 5 से काट लो, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 बचे 25, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 1 बचेगा, 5 दिया 15, खत्म। 7 से काटो, 7 21, 4 बचेगा, 7 से 42, ये तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है भाई, कट क्यों नहीं रहा पता। 5 से 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 बचे 25, 1 बचेगा, ठीक है, 5 दूना 10 3, ओ सॉरी, यहाँ 7 बार में आएगा, 5 7 35, 5 7 35, 7 से कट करोगे 7 21, 4 बचेगा, 7 42, 7 एकम 7, यानी कि x गुना एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 361, तो x का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी कि 19। आपको पता क्या करना, संख्याओं का योगफल, संख्या है कितना 5x और 7x, दोनों का अगर हम योगफल करेंगे यानी 12x आ जाएगा, तो 12x का मान कितना है 19, यूनिट डिजिट पे 8, 2 9 18, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, 228। कोई दिक्कत है भाई, कोई भी दिक्कत हो, जरा सा भी दिक्कत हो, बहुत बढ़िया, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला, कोई भी दिक्कत होगा फटाक से बोलोगे, ठीक है ना। ये होगा आपका भी, मतलब 50-50 आप देख सकते थे, 2 ऑप्शन हटा के, बाकी करेक्ट उत्तर लाना है तो यहां से जाओ, 50-50 में कभी मत लाना, 100%। अगला सवाल, दो संख्याओं के लघुत्तम समवर्तक एलसीएम और
महत्तम समर्थक HCF, ठीक है, का योग तथा उनके बीच का अंतर। ये देखो CGL मेंस 2022 का सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल में, ध्यान से समझो। दिया क्या है कि LCM और HCF का योग, यानी आप लिखो LCM प्लस HCF, जैसा जैसा सवाल बोला गया बस वैसा वैसा करेंगे, ठीक है। और उसके बीच का अंतर, यानी कि LCM अंतर माइनस HCF। हम ऐसा ही क्यों किए, क्योंकि HCF से बड़ा ही होता है LCM, ठीक है, तो LCM को पहले रखेंगे। तो पहला वाला आपका क्या हो गया, देखो जब भी ऐसा बोला जाए ना कर्मशः, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इंग्लिश में बोला जाएगा, तो समझना कि पहला वाला पहला का बात है, दूसरा वाला दूसरा का बात है, ठीक। तो एलसीएम कितना आ गया, मतलब कि एलसीएम प्लस एचसीएफ 512 आ गया, और एलसीएम माइनस एचसीएफ कितना आ गया आपका 496। ये कभी आपको बताया है ऐसा, देखो बहुत बार बताऊंगा कि ए प्लस बी बराबर अगर 4 है, ठीक है, और ए माइनस बी बराबर अगर 2 है, तो अगर आपको ए निकालना और अगर आपको बी निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखो इनमें से बड़ा कौन है, आप बोलोगे सर ए बड़ा है, क्योंकि ए में से बी घटाने पर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, यानी ए बड़ा है। अब अगर बड़ा नंबर निकालना हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी 2, 4 2 6 का आधा 3। और अगर छोटा नंबर निकालना, यानी अगर बी निकालना हो तो दोनों को घटा के आधा कर देंगे, यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो 2, सॉरी 4 में से 2 जाएगा तो 2, उसका आधा करना है यानी कि 1। अब आप देखो कि अगर आप एक जगह पे 3 रखोगे तो 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, मतलब हम जो भी मान निकाले वो करेक्ट निकाले हैं। तो सेम यही वाला यहाँ पे अप्लाई करो ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, छोटा छोटा ये कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। अब देखो कि एलसीएम बड़ा होता है, तो एलसीएम कैसे निकालोगे, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे, यानी 512 प्लस 496 बटा 2, ठीक है। और एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो दोनों को घटा के आधा कर दोगे, यानी 512 माइनस 496 बटा कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक। देखो 500 और 400 कितना हो गया 900, 96 और 12 कितना हो गया 96 और 12 108, यानी 1008 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 1008 का आधा 504, ठीक है, 504। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 512 में से 96 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6, कोई दिक्कत है, 50 में से 49 जाएगा 16 बटा 2, यानी कि 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एक बार आप चेक कर लो, कंफर्म कर लो कि क्या जो हम निकाले हैं वो सही है या नहीं है। देखो एलसीएम की जगह पे अगर आप 504 रखोगे, एचसीएफ की जगह पे 8 रखोगे, दोनों को जोड़ के क्या 512 आ रहा है, अब बोलोगे सही है सर। दोनों को घटा के क्या 496 आ रहा है, चेक कर लो एक बार। 14 में से 8 जाएगा तो 6, 49 का 49, सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 100% सही है। आगे अब यहाँ पे निकालने क्या बोल रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या, देखो अब कॉन्सेप्ट कहां से कहां घुमा के पूछ लिया गया है, इस पे फोकस करो। यानी कि मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, यानी आपको एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब बोलोगे ठीक है सर, लेकिन इतना घुमा के दिया गया, यानी कि एलसीएम सीधा सीधा नहीं दिया गया, एचसीएफ भी सीधा सीधा नहीं दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो एलसीएम आपका आ गया 504, एचसीएफ कितना आ गया आपका 8, पहला नंबर कितना आपका 72 और दूसरा नंबर आपको निकालना है। तो ये सब हमको निकालने का जरूरत पड़ा, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक। अगर हम देखें कि जिनका माइंड थोड़ा अच्छा है तो वो डायरेक्ट ये नंबर डायरेक्ट फटाक से लिख देते खुद से कि एलसीएम ये एचसीएफ ये, दोनों का गुना करने एक नंबर 72 आ गया, दूसरा गुना, मतलब इतना आपको नहीं करना पड़ता। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा है और ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आराम से समझ पा रहे हो, तो डायरेक्ट यहाँ पे छलांग मारते आप, ठीक है, ये सारा स्टेप नहीं करना पड़ता आपको। लेकिन अगर आप जो बिगिनर होंगे उनको लगेगा टाइम थोड़ा। देखो 8 से ये 9 बार में कट जाएगा, 9 से ये 9 बजे 45, 5 बजेगा 9 छक 54, यानी दूसरा नंबर जो आया आपका वो कितना है 56। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, अगला सवाल देखिए नेक्स्ट। दो संख्याओं के गुणनफल में जब उसके मासा से भाग दिया जाता है तब, देखो अब सवाल कुछ भी नहीं है, सेम सवाल है, लैंग्वेज को घुमाने का कोशिश किया गया, बट हम हार नहीं मानेंगे, सॉल्व करते हैं। देखो दो संख्याओं के गुणनफल, ठीक है, यानी कि नंबर मान लो पहला और दूसरा,
पहला है हो गया और ये दूसरा हो गया, गुणनफल कर दिए, ठीक है। जब उसके मासा से जब उसके मासा से भाग दिया जाता है, जब उसके मासा से यानी एचसीएफ से भाग दिया जाता है तो कितना प्राप्त होता है? 5775 प्राप्त होता है। जैसा जैसा सवाल बोला हम बस वैसा लिख दिए मैथमेटिकल टर्म में, कुछ भी नहीं किए हैं, ठीक है भाई। आगे देखो, लेकिन लासा से भाग दिया जाता है, यानी कि अगर पहला और दूसरा नंबर के गुणनफल को लासा यानी कि एलसीएम से भाग दिया जाता है तो कितना आता है? 25 प्राप्त होता है। 25 लिख दिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये एक्चुअल में है क्या, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो भाई, आप अभी देखोगे खुद ही, ये आपका एलसीएम है और ये आपका एचसीएफ है। आप बोलोगे सर कैसे, एक बार दिखा दो हमको। देखो, आपको पता है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है पहला नंबर गुना दूसरा नंबर, ये पता है ना, सभी को पता होगा ये चीज। तो अगर हम ये एचसीएफ को उठा के अगर हम यहाँ पे ले जाएं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला नंबर गुना दूसरा नंबर बटा एचसीएफ बराबर क्या आ गया? ये चीज और ये चीज आपको सेम दिख रहा है ना, इसके बराबर क्या? एलसीएम, यानी ये आपका एलसीएम हो गया। तो घुमा के दिया गया है, एलसीएम डायरेक्ट नहीं दिया गया, घुमा के दिया गया है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी निकाल लिए। अब सेम उसी के जैसा, ये एचसीएफ को यहाँ भेज दो और एलसीएम को यहाँ ले आओ, उल्टा कर दो, ठीक है। ये एचसीएफ को हम यहाँ भेज देंगे और एलसीएम को हम यहाँ ले आएंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब चेक करो कि पहला नंबर गुना दूसरा नंबर बटा एलसीएम, पहला नंबर गुना दूसरा नंबर बटा एलसीएम, ये क्या है? एचसीएफ के बराबर है, बात खत्म। यानी आपको एलसीएम और एचसीएफ सीधा सीधा ना देके इस टर्म में दिया था। कोई दिक्कत है? आगे यदि उनमें से एक संख्या कितना 525 तो दूसरा संख्या आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लेंगे। एलसीएम पता है 5775, एचसीएफ पता है 25, पहला नंबर पता है 525, दूसरा नंबर आपको निकालना है, मान लेते हैं दूसरा नंबर दूसरा है, बात खत्म। देखो 25 से काट लेंगे, 25 दूना 50, एक बचेगा ना, दो बचेगा, 25 से कम 25। 21 से काटो आप, 21 दूना 42, कितना बचेगा भाई? 13। 15 बचेगा ना, 15। 21 25 कितना होता है? 145, 21 छक 126, 21 सत्ते 147, ठीक है। तो 21 सत्ते कितना आ जाएगा? 147 आ जाएगा, बचेगा कितना? 10, 105 हो जाएगा। 21 25 105, यानी दूसरा नंबर कितना आएगा? 275, बात खत्म, ठीक है। ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बता दो जरा, कुछ भी, किन्हीं को भी एक भी परसेंट दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का योग कितना? 528 है, ठीक है। उनका एचसीएफ कितना है? 33, और ये निकालना है आपको संख्याओं के युग्मों की संख्या कितनी है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ पेयर आपको निकालना है। देखो, नंबर ऑफ पेयर का सवाल अगर बनेगा ना तो दो ही चीज पे पूछ सकता है, या तो सम और डिफरेंस पे पूछेगा या फिर प्रोडक्ट पे पूछेगा, बात खत्म, ठीक। अगर आप ये पकड़ लो ना कि सवाल बनता कैसे है, सवाल का रूट क्या है, वो कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, तो सवाल कभी भी डिफिकल्ट नहीं बन सकता आपके लिए। अब देखो, हम मान लिए कि आपका जो को प्राइम नंबर है वो क्या है? एक्स है और वाई है, ये मैंने मान लिया, ठीक। और हम स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये कॉन्सेप्ट जब हम बता रहे थे कि अगर आपका को प्राइम नंबर पता है आपको कि 2 और 3 है, ठीक, और एचसीएफ आपको पता है, तो आप नंबर कैसे पता करते थे? एचसीएफ का गुना कर देते थे पहला को प्राइम नंबर में, तो पहला संख्या आ जाता था, ठीक है। एचसीएफ का गुना कर देते थे दूसरा को प्राइम में, तो दूसरा नंबर आ जाता था। कोई दिक्कत? फिर वही सवाल यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस मान लिया कि आपका जो को प्राइम नंबर है वो एक्स है और वाई है, तो आप क्या नहीं बता सकते कि नंबर कितना होगा? पहला नंबर दूसरा नंबर आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि सर हमको एचसीएफ पता है कितना? 33, तो अगर हम 33 का गुना कर दे फर्स्ट को प्राइम नंबर से तो आपका फर्स्ट नंबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 33x, गुना कर दिए एक्स से। अगर आपको दूसरा नंबर पता करना हो तो दूसरा को प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 33 गुना वाई, 33y। कोई दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत होना नहीं चाहिए। देखो ये पहला सवाल है इस टाइप पे, इसीलिए इतना बता रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। देखो अब दिया क्या है कि दो संख्याओं का योग, यानी आप दो नंबर पता कर लिए कि क्या है, पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, यानी पहला नंबर आपका है 33x
प्लस दूसरा नंबर आपका है 33y, और ये किसके बराबर दिया गया सवाल में, 528 के बराबर। यहां से आप 33 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा आपका x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 528। कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आगे 33 से इसको कट करूं, 33 से कम 33 कितना बच जाएगा भाई, 15। 15 बचेगा या 16 बचेगा, 7 और 12 19 बचेगा। ठीक है, एक सेकेंड। जैकेट स्वेटर वगैरह इसी में काला काला में, काला काला में देखो एक दो है यहाँ स्वेटर वगैरह, यही वाला तुम दोनों वही पैकेट है तुम इसी तरह क्या देखो डब्बा मोबाइल रखा है यहाँ पे सैमसंग में। हाँ यूट्यूब पे क्लास क्यों ले रहे थे, साइड से लेंगे। आया कि नहीं का, इन्हीं का जवाब आया। देखो अब आपको पता चल गया, कट करो। 33 से एक बार में कितना बचेगा, 19। ठीक, 33 से 6 बार में चल जाएगा, 6 18, एक हो जाएगा, 6 18 19, 198 कट जाएगा 6 बार में। यानी कि x प्लस वाई का मान कितना आ गया आपके पास, 16। अब आपको पेयर बनाना है, ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना कंडीशन कि x और y आपस में को प्राइम होंगे, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो पेयर बनाओ। आप पेयर कैसे बनाओगे कि सर 1 और 15 हो सकता है, 2 और 14 हो सकता है, 3 और 13 हो सकता है, 4 और 12 हो सकता है, 5 और 11 हो सकता है, 6 और 10 हो सकता है, 7 और 9 हो सकता है, ठीक है, 8 और 8 हो सकता है। अब कुछ और बन सकता है क्या, बताओ, कुछ और बन सकता है। अब अगर 9 जाओगे तो फिर से 7 आ जाएगा, यानी रिपीट होने लगेगा। तो इतना पेयर पॉसिबल है, लेकिन इसमें भी आपको क्या ढूंढना है, को प्राइम, क्योंकि एक्स और वाई आपस में को प्राइम है, ध्यान रखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्स और वाई को प्राइम। अब देखो 1 और 15 को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का डेफिनेशन क्या है कि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक, 1 और 15 में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये आपका को प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 और 14 में देखो कि 2 कॉमन आ जा रहा है। देखो अगर आप भाग करो 2 और 14 को, तो 2 एकम 2, 2 7 14, देखो 2 कॉमन आ जा रहा है दोनों में, दो दोनों में कॉमन आ जा रहा है, यानी ये को प्राइम नहीं हुआ। ठीक, तो इसको आप काउंट नहीं करोगे। 3 और 13 में ये को प्राइम है आपस में, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 4 और 12 में, 4 से तो 12 खुद ही कट जा रहा है, यानी को प्राइम नहीं हुआ। 5 और 11 ये सही है। 6 और 10 ये भी, ये को प्राइम आपस में नहीं है। 7 और 9 ये को प्राइम है। 8 और 8 ये भी नहीं, यानी कितने ऑप्शन पॉसिबल है, 1 2 3 और 1 4। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आगे करो, ये सवाल करके बताओ। क्लास, एक सेकंड, तेल डेड हो गया।
हेलो हेलो, अब सही है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। एक सेकेंड। हेलो, सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है अब? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, उत्तर बताओ, सवाल का उत्तर बताओ जल्दी से। कुछ भी नहीं है सवाल में, ठीक है ना? चलो ये सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 1224 है, ठीक है। और उनका एचसीएफ कितना? 68। अब आप क्या आसानी से नहीं नहीं लिख सकते? डायरेक्ट बताओ कि 68 एक्स प्लस वाई, ये हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब आपको बताएंगे नहीं कि कैसे लिखें, ठीक है? आप खुद ही समझ जाओ। देखो, पिछला सवाल में मैंने क्या किया था कि एक्स और वाई को गोप्राइम माना था, वहां से पहला और दूसरा नंबर निकाला था 33 एक्स और 33 वाई। उसके बाद हम स्टेप क्या किए थे? 33 एक्स प्लस वाई। तो हम फाइनल जो आया था वो ये आया था आपका, ठीक है, कि 33 एक्स प्लस वाई, यानी ये 33 क्या है? एचसीएफ है, ठीक है। और प्लस क्या है आपका? ये को प्राइम नंबर का जोड़ है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से हम डायरेक्ट कर दिए कि आपका एचसीएफ कितना है? 68 है, और ये दोनों आपस में कोप्राइम नंबर का सम है। कोई दिक्कत? अब इसको आप सॉल्व करो। 68 में क्या छुपा होता है? 17। तो पहले 17 से काट लो 4 बार में। 17 से कितने बार में? 17 सत्ते 119। कितना बच जाएगा? 3। 17 दूना 34। 4 से काट लो ये 18 बार में। यानी कि एक्स प्लस वाई कितना आ गया? 18। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे देखो कि पेयर बनाओ, कितना पेयर पॉसिबल है? तो एक 17 हो सकता है, ठीक है। इसमें से भी ये ध्यान में रखना कि को प्राइम नंबर का पेयर बना दो, ठीक है। को प्राइम नंबर का पेयर बना दो, ठीक है भाई। देखो, तो अगर आपको को प्राइम नंबर का पेयर बनाना है तो आप 1 और 17, यानी कि ये सही है। 2 और 16 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 से 16 कट जाता है, तो नहीं लिख सकते। 3 और 15 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 से 15 कट जाता है। 4 और 12 लिख सकते हैं क्या? देखो एक बार लिख देते हैं फिर कट कर देंगे। 2 16, इधर एक बढ़ाते जाओ इधर एक घटाते जाओ। 3 15, 4 14, ठीक है। 5 13, 6 12, 7 11, ठीक है। 8, यहाँ पे आपका 10, 9 और यहाँ पे आपका 9, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो कि ये तो आपका कोप्राइम है। अब बोलोगे ठीक है सर, ये कोप्राइम नहीं है, ये कोप्राइम नहीं, ये कोप्राइम नहीं, ये कोप्राइम है, ठीक है। ये कोप्राइम नहीं है, ये कोप्राइम है, ये कोप्राइम नहीं है, ये भी कोप्राइम नहीं है। यानी कि कितने पेयर पॉसिबल हो गए? तो एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी कि 3, ठीक है। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला सवाल देखिए। दो प्राकृत संख्याओं ए और बी का एचसीएफ कितना है? 39 है, और उनका गुणनफल कितना है? 390। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। कैलकुलेट मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर। 15 21 10 आ जाएगा यहाँ पे। 15 21 10 आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। अगर आपको जो सीट मिला है ना,
अगर उसमें भी अगर ये गलत टाइप हुआ हो तो वहां पे भी आप सुधार लेना भाई, ठीक। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे पिछले सवाल में क्या था, स्टार्टिंग में ही बोले थे हम, नंबर ऑफ पेयर वाला सवाल जब भी आएगा तो एक या तो सम पे बनाएगा, या तो डिफरेंस पे बनाएगा, या तो प्रोडक्ट पे बनाएगा। हम लोगों ने सम वाला देख लिया, ठीक है, ये सम है, ये सम है, और ये आपका प्रोडक्ट वाला आ गया। तो फिर से वही चीज करेंगे हम लोग, कुछ भी नया नहीं करने वाले कि आपका एचसीएफ कितना है 39। तो आप फटाक से नंबर बता सकते हो कि वो नंबर जो आएगा वो 39x आएगा और 39y आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, गुणनफल बोला गया है, तो गुणनफल कर दिए दोनों नंबर का, ठीक है। वो कितना है 15 21 10, 15 21 10। कोई दिक्कत है? ऐसे आपको मतलब हैबिट बनाना है कि हम तुरंत कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखना है आपको। आपको अगर पता हो कि एचसीएफ अगर 39 है तो आपका जो पहला नंबर होगा वो 39x हो जाएगा, और आपका जो दूसरा नंबर होगा वो क्या आएगा 39y हो जाएगा, और ये जो x और y है वो आपस में कोप्राइम होंगे। बात खत्म। अगर ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट देखना चाहो तो ये आराम से देख सकते हो कि एचसीएफ कितना है, पहला नंबर 39x, दूसरा नंबर 39y, और x और y जो है वो आपस में कोप्राइम होंगे। बात खत्म। अब देखो यहाँ पे आप ये चेक करोगे कि सर ये 39 का स्क्वायर ही है आपका 1521, यानी x गुना वाई कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 10 आ जाएगा। 39 का जब 39 में गुना करोगे ना तो 1521 आएगा, और 1521 से 1521 खत्म, 10 बचेगा। यानी यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट 10 है, यानी वो या तो 1 गुना 10 होगा, ठीक है, या तो 2 गुना 5 होगा। सही है ना? आप बोलोगे ठीक है सर, और ये दोनों आपस में कोप्राइम है क्या, एक बार चेक कर लो। तो 1 और 10 कोप्राइम है, 2 और 5 कोप्राइम है, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दो ऑप्शन मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2028 है, और एचसीएफ कितना है 13 है, तो ऐसे ही कितने युग्म है। बहुत ही आसान है, सेम वही सवाल। ये फिर से किस पे पूछ लिया गया, प्रोडक्ट पे। तो आप बोल सकते हो आराम से कि 33x इंटू 33y बराबर हो जाएगा आपका 2028। ये किसी को भी जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि सर ये नंबर कैसे लिख दिए आप, ठीक है। जरा सा भी 0% भी डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम 100% क्लियर होना चाहिए कि कैसे लिख रहे हैं हम। कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि एचसीएफ अगर 39 हो तो पहला नंबर 39x हो जाता है, दूसरा नंबर 39y हो जाता है, और x और y आपस में कोप्राइम होता है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी बातें बता रहे हैं ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको नोट करते चलोगे साथ में। 13 यहाँ से थोड़ा करेक्ट करना, 13 यहाँ पे, ठीक है, 13y इतना ही था ना जी। 13 से कट करो, 13 एकम 13, 7 बचेगा, 13 बचे 65, फिर से 7 बचेगा, 13 6 78, 13 से काटो, 13 से 12 बार में, यानी x गुना वाई कितना आ जाएगा आपका, 13 एकम 13, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 13 26, ठीक है। यानी कि x गुना वाई कितना आ गया आपका 12, यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट 12 दिखाना है। तो आप या तो बोलोगे 1 गुना 12 हो जाएगा सर, या फिर 2 गुना 6 हो जाएगा सर, या फिर 3 गुना 4 हो जाएगा। और किसी तरह से बता सकते हो क्या, 1 गुना 12 12 आ जाएगा, 2 छक 12 12 आ जाएगा, 3 चौक 12 12 आ जाएगा। यानी कि ये तो हो गया कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू इतना हो सकता है, ठीक। लेकिन इनमें से भी आपको फिर आपस में को प्राइम ढूंढना है, एक्स और वाई को प्राइम है ना आपस में, तो को प्राइम ढूंढो। ये को प्राइम है जी सर, ये को प्राइम है नहीं सर, ये को प्राइम है जी सर, यानी एक और एक दो, दो ऑप्शन आप मतलब दो ऐसे पेयर है जो कि को प्राइम है, इनका प्रोडक्ट 12 है। बात खत्म। अगला सवाल देखिए, 3 अंकों की दो संख्याओं, ठीक है, का मासा तथा लासा क्रमशः कितने 16 और 2640 है। तो संख्याएं याद करें। अब यहां से ध्यान से सुनना कि हम क्या निकालने वाले हैं, ठीक है। देखो, अगर आपको एचसीएफ पता है कितना 16, तो नंबर क्या है आपके पास, नंबर क्या है भाई, आप बोलोगे सर वो नंबर आ जाएगा 16x और 16y है, ठीक। कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी नहीं सर, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ठीक ना। तो यहां से आप क्या बोलोगे कि सर अगर हमको दो नंबर पता चल गया, ठीक है, और इसका एलसीएम और एचसीएफ पता चल गया, तो हम आराम से बता सकते हैं
कि वो संख्या क्या है। ठीक, देखो 16x इंटू 16y बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ यानी कि 16 गुना 2640, यही होगा। ये कितनों को क्लियर है ये एक बार बता दो। अगर हमको एचसीएफ पता है तो हम आराम से बता सकते हैं कि 16x इंटू 16y होगा वो नंबर, ठीक है ना। और एचसीएफ गुना एलसीएम कितना, 2600, मतलब 16 गुना 2640 हो जाएगा। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, वही कॉन्सेप्ट आ गया फिर से। ये 16 से ये 16 खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 16 से इसको काटो, 16 एकम 16, 10 बचेगा। ठीक, 10 बचेगा यानी 104। 104 कितना बार में कटेगा भाई, 16 छक 96, ठीक है। 8 बच जाएगा, 16 25 80। कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो x गुना वाई, x गुना वाई कितना आ गया, 165। ठीक, अब 165 में कौन सा ऐसा दो नंबर है जो कि को प्राइम है और दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाता है भाई, दोनों को गुना करने पे 165 आना चाहिए, ठीक है। और वो दोनों नंबर आपस में को प्राइम होना चाहिए। ठीक, तो आप ये तो एक तो बोलोगे कि सर एक गुना कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है? एक गुना 165 हो जाएगा, आप बोलोगे ठीक है सर। दूसरा नंबर क्या होगा, तो दूसरा नंबर ये 5 से दिख रहा है आपको कि सर 5 गुना, 5 से काटो, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 35 बचे, ठीक है सर। फिर से अगर आप बोलोगे कि सर अगर हम बोले तो 33 को कैसे तोड़ सकते हो बताओ, 33 को कैसे तोड़ सकते हो, 11 गुना 3 यानी कि 11 गुना 15 भी है सर वो नंबर। ठीक, 11 गुना 15 देखो कैसे किए, 11 गुना 15 5 है, गुना 33 को हम ऐसा लिख दिए 11 गुना 3। कोई दिक्कत? तो एक नंबर इसको बना लो 15 गुना 11, ठीक है। 15 गुना 11, आप बोलोगे ठीक है सर और भी कोई पॉसिबल वैल्यू है क्या, बताओ। 33 गुना 5 तो आ ही गया, इसमें जो भी कॉमन था वो हम यहाँ पे ले लिए, आप बोलोगे ठीक है सर। अब देखो यानी कि 3 वैल्यू आपके पास पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कि 3 अंकों का नंबर बनाना है। अगर आप x की जगह पे 1 ले लेते हो तो यहाँ पे नंबर कितना बनेगा, 16 बनेगा, जो कि गलत हो जाएगा। 3 अंकों का नंबर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका खत्म। अब आपका बच गया कि सर अगर हम x के जगह पे 11 ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी 5 ले लेते हैं, ठीक, तो 16 पचे कितना हो जाएगा, 80। और 80 सर दो ही डिजिट का नंबर है, तो ये खत्म हो गया। 3 अंक का नंबर चाहिए, तो ये भी ऑप्शन खत्म, बच गया 2 ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन बच गया। तो अगर आप x के जगह पे कितना ले लेते हो, 11 ले लेते हो, ठीक है, तो नंबर कितना हो जाएगा, 11 गुना, नंबर आ जाएगा आपका 11 गुना 16, पहला नंबर उठा लो, 16 गुना 11 यानी 11 छक 16 एकम 16 का 6 एक बचेगा, 16 एकम 16 और 1 17, यानी कि एक नंबर आपका 176 आ जाएगा। दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, तो 16 गुना 15, ठीक है। यहां से ले लो दूसरा नंबर 16 गुना 15, ठीक। 15 छक 90 का 0 9 बचेगा, 15 एकम 15 और 9, 15 और 9 200, मतलब 24, 240। तो आपका नंबर जो आया वो 176 और 240 है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है सवाल में, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर आपका एचसीएफ कितना है तो आप बता सकते हो तुरंत कि नंबर क्या हो जाएगा, 16x और 16y, ठीक। और x और y आपस में को प्राइम होंगे, बात खत्म। एक सेकंड वेट कर लो, फटाक से आ जाएगा आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट में मैंने बताया कि अगर एचसीएफ पता है तो आराम से फटाक से लिख दो, दो नंबर क्या हो जाएगा, 16x और 16y हो जाएगा, बात खत्म। और जब दो नंबर पता चल गया और आपको एलसीएम भी पता और आपको एचसीएफ भी पता है, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, बात खत्म, ठीक है। देखो ये हो गया। अगला सवाल, 3 अंकों की दो संख्या, ठीक है, मासा और लासा कितना, 23 और 1771 है, तो उन संख्याओं का योग, ठीक, बहुत ही आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
यानी कि नंबर जो लास्ट में आएगा ना, यानी ऐसा बोलो आप कि सर नंबर आ जाएगा आपका पहला नंबर 23x और 23y, इसमें किसी को भी कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। और लास्ट में निकालना क्या है, इसका सम, यानी कि आप बोलोगे कि सर 33x+y का आपको मान निकालना है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर आप एक्स वाई को अगर आप छोड़ दो तो नंबर क्या होगा, 23 का मल्टीपल होगा, यानी कि 23 से कटने वाला होगा। आप ऑप्शन चेक करो, क्या ये 23 से कटता है? बताओ। 23 से कम 23 कितना बच जाएगा भाई? 18। 184। 23 से 184 कटता है क्या? 8 12 8 3 24, तो बच जाएगा 8 2 16 जो ये नंबर कटता है 23 से। इसको चेक करो, ये क्या 23 से कटता है? 23 से कम 23 कितना बच जाएगा भाई? 16। ठीक है, 16 बच जाएगा, यानी कि 161। 7 21 का 1 7 दूनी 14 और 2 16। ये भी कट रहा है यार 23 से, इसको चेक करते हैं। 23 से 23 दूना 46, ये भी कट रहा है। 23 से देखो 322। 23 से कम 23, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, सारे मतलब 2 3 ऑप्शन कट रहे हैं, तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, फटाफट सॉल्व करो। देखो कितना आ जाएगा आपका, 23x गुना 23y बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी 23 × 1771। बस इसको सॉल्व करो, एक्स और वाई का मान निकालो, बात खत्म। 23 से तो ये 23 खत्म हो जाएगा, ये 23 से इसको काटो, 23 से इसको काटोगे तो 23 सत्ते 161, 21 का 1 2 बच जाएगा, 7 14 2 16, यानी 161। कितना बच जाएगा आपके पास? 16। फिर से 23 सत्ते 161, यानी कि x गुना वाई कितना आ गया? आप बोलोगे सर 77, यानी आप x के जगह पे कितना रखोगे? 11, और y के जगह पे रखोगे 7, दोनों का मल्टीप्लाई 11 सत्ती 77, बात खत्म। ठीक है, यानी अगर दोनों का सम आपको निकालना हो तो x प्लस वाई 11 और 7 18। ठीक है, तो 23 × 18 कितना बार में आ जाएगा? 18 × 3 = 24 का, सॉरी 18 × 3 = 54 का 4 5 बचेगा ना, 18 दूनी 36 और 5 41, यानी 414 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सवाल में, बस फटाफट लिखोगे 23x 23y बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम या एलसीएम गुना एचसीएफ, बात खत्म। ये लिख दिए, सॉल्व किए, एक्स और वाई का मान जो भी आया, ठीक, आपस में कोप्राइम होना चाहिए, ये आपस में कोप्राइम पहले से ही दिख रहा है आपको। और यहाँ पे लास्ट में ये निकालना है कि एक्स और एक्स प्लस वाई, तो 11 और 7 18, बात खत्म, गुना कर दिए। अगला सवाल, मान लीजिए दो धनात्मक संख्या है, तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कितना? पी और क्यू है, ठीक है। यदि पी और क्यू कितना? 14:1 है, तो पी ए 11 34 है, तो उन दोनों का संख्याओं के बीच का अंतर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो यहां से कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत? जितना भी पढ़ा है हर एक चीज को रिवाइज कर लोगे आराम से, फिर यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। फिर नेक्स्ट टाइप हो जाता है, तो आपका जितना भी 2 नंबर पे सवाल बन रहा था ना, हर एक टाइप का सवाल हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी नंबर ऑफ पेयर निकालना था, वो हम लोग कर लिए। ठीक है, जितना भी पूछा जा रहा था हर एक टाइप कवर हो चुका है। अब यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छे अच्छे सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो बाय।